Good morning, dear students. I again welcome you in my class. Let's start our second theorem 10.2, which is again very important theorem. और बेटा ये theorem बहुत easy है. अगर आप इसको ढंग से समझेंगे तो ये बहुत आसान theorem है और आप इसको मिनटों में ही एक तरह से याद कर लेंगे पेपर में लिखने के लिए. और पूरी की पूरी 10.1 जो 2 एक्सरसाइज है वो इसी थ्योरम पर बेस्ड है, 10.1 और 10.2 थ्योरम पर. तो लेट्स स्टार्ट. The statement of 10.2 theorem is the length of tangents drawn from an external point to which circles are equal. अभी हमने रिसेंटली 10.1 थ्योरम करी है, उसका हमने रिजल्ट यूज़ किया है रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट. वो रिजल्ट भी हम इसमें यूज़ करेंगे. अब इस थ्योरम का मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास कोई भी एक सर्कल दे रखा है, स्टूडेंट इधर ध्यान से देखना, अगर हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हो गया. अब इस थ्योरम में दे रखा है कि इस सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट, कोई बाहर से पॉइंट पर पेयर ऑफ टेंजेंट्स हमने ड्रॉ करनी है और हमने ये प्रूफ करना है कि इनकी लेंथ क्या है, बराबर है. मान लो पी एक्सटर्नल पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए और बी है, तो हमें प्रूफ करना है पी ए इज इक्वल टू पी बी. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, फ्रॉम कोई एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया P. सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक A हो जाएगा और एक P. आपको पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो पॉइंट होता है जहां पर टेंजेंट सर्कल को टच करता है. तो सबसे पहले हम इसका स्टूडेंट्स गिवन लिख लेते हैं. हमारे पास गिवन में आएगा इन सर्कल COR. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सर्कल लिखने का मेथड सिखाया है. C फॉर सर्कल, O फॉर सेंटर एंड R फॉर रेडियस. PA एंड PB इट्स टेंजेंट्स. ये इसके क्या हैं, दो टेंजेंट्स हैं, बाहर वाले पॉइंट्स हैं. अब हमें जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ PA इज इक्वल टू PB, हमें प्रूफ करना है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल. तो PA इज इक्वल टू PB. हम इसमें करते हैं कंस्ट्रक्शन. सबसे पहले कंस्ट्रक्शन आपको पता है स्टूडेंट्स डॉटेड होती है, तो हम अपने इस O पॉइंट को तीनों पॉइंट से ज्वाइन कर लेंगे. हम O को हम अपने P से भी हम अपने O पॉइंट को हम P से भी ज्वाइन करेंगे, O को हम B से भी ज्वाइन करेंगे, O को हम A से भी ज्वाइन करेंगे. ये वाला पार्ट भी आपका डॉटेड ही आएगा. जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन हमेशा क्या दिखाई जाती है, डॉटेड दिखाई जाती है. तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन में 3 पॉइंट आ गए, ज्वाइन OP, OA एंड OB. दैट इज अवर कंस्ट्रक्शन पार्ट. अब इसका प्रूफ देखेंगे. प्रूफ बहुत इजी है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पर. मैं इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करूंगी, इन दो ट्राइंगल्स को, एक ये ऊपर वाला ट्राइंगल और एक ये नीचे वाला. अब मैं इसे कॉन्ग्रेंट करती हूँ. इन ट्राइंगल OBP एंड ट्राइंगल OAP, OBP एंड OAP. अब आप लोगों ने कॉन्ग्रेंसी करी है 9th क्लास के अंदर. कॉन्ग्रेंसी के 5 क्राइटेरियाज होते हैं, उसमें से मैं इसके अंदर RHS क्राइटेरिया यूज़ करके इसको कॉन्ग्रेंट करूँगी. हमारे पास सबसे पहले रेडियस है एक ही सर्कल का, एक ही सर्कल पर 2 पॉइंट्स हैं, तो सेम सर्कल का रेडियस सेम इक्वल होता है. तो हमारे पास आ जाएगा OB इज इक्वल टू OA. तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेडियस हो गया सर्कल का. अगर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर का, तो उस पर जितने मर्जी पॉइंट ले लो, सब क्या होंगे, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही होंगे सेंटर से. तो OA किसके इक्वल हो जाएगा, OB के इक्वल हो जाएगा. और ये वाला पॉइंट अभी हमने थ्योरम करी है 10.1 थ्योरम. 10.1 थ्योरम का हमने रिजल्ट किया था रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट. हमने इस थ्योरम में प्रूफ किया था. मैं उस थ्योरम का रिजल्ट यूज़ करूँगी कि जो रेडियस है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है. तो यहाँ पर मैंने एंगल 1 लिख लिया और यहाँ पर मैंने एंगल 2 लिख लिया. आप एंगल का नाम भी लिख सकते हैं, OBP और OAP भी. तो एंगल को डिनोट भी कर सकते हैं नंबर के साथ. तो जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा ईच 90 डिग्री. रीज़न आ जाएगा रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट फ्रॉम थ्योरम 10.1.
10.1 थ्योरम का रिजल्ट यूज़ किया हमने कि जो रेडियस है वो टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो यहाँ पर ये 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करेगा। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये यहाँ पर 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करेगा। तो 90 इक्वल हो जाएंगे। दैट्स वाई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। थर्ड आ जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, OP इज इक्वल टू OP। ये पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो अब मेरे पास इसमें क्राइटेरिया चेक करो क्या लगा, राइट हाइपोटेन्यूस साइड RHS। आप इधर देखो क्राइटेरिया को एक बार स्टूडेंट्स दोबारा ध्यान से। ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 के अपोजिट हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। तो राइट हाइपोटेन्यूस और एक साइड, राइट हाइपोटेन्यूस और एक ये हमने साइड ले ली। तो हमारे पास क्राइटेरिया क्या लग जाएगा, बाय RHS ट्रायंगल OPP कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल OAP। OA यहाँ पर स्टूडेंट्स P आएगा, OAP। तो हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा BAP इज इक्वल टू BP। क्या रीज़न आ जाएगा, CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, हेंस प्रूव्ड। तो ये थ्योरम हमारी बहुत आराम से क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप एक बार इस थ्योरम को दोबारा देखेंगे। बहुत आसान थ्योरम है और मैक्सिमम टाइम्स बेटा यही थ्योरम पेपर में आती है। बहुत आसान है ये। हमारे पास एक सर्कल है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले उनको सेंटर से ज्वाइन कर लिया, ये दो ट्राइंगल्स बन गए। अब इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट करेंगे। किस तरीके से करेंगे, ये रेडियस है सर्कल का, जो सर्कल का रेडियस होता है वो सेम होता है क्योंकि एक ही सर्कल है। रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, तो ये दोनों 90 के एंगल हो जाएंगे। और एक हमारे पास ये क्या आ जाएगा, कॉमन हो जाएगी, दोनों में आ रही है। तो राइट हाइपोटेन्यूस साइड RHS रूल लगेगा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। इफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो हम यहाँ से ले लेंगे AP इज इक्वल टू BP। दैट्स ऑल विथ दिस थ्योरम। बेटा अब आपको इस थ्योरम पर बेस्ड आपको असाइनमेंट मिलेगी, आपको सॉल्व करनी है और मेरी पर्सनल विंडो पर सेंड करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से 2 टाइम्स लिखेंगे और अपनी फेयर नोट कॉपी में भी नोट करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।